शिव कौन है? यह सवाल हमारे मन में अक्सर आता है। जब हम शिव का नाम लेते हैं, उन्हें महसूस करते हैं, तो सबसे पहले हमारे मन में उनका चित्र उभरता है। वे एक भस्मधारी योगी हैं, जिनके गले में वासुकी नाग की माला है। उन्होंने अपने सिर पर गंगा मैया को धारण किया हुआ है। वे आदि योगी हैं, जो गले में विष धारण करते हैं, इसीलिए उनका नाम नीलकंठ है। वे देवों के देव हैं, इसलिए सभी देवता उन्हें महादेव कहते हैं। उनकी जटा में गंगा विराजमान है, इसलिए उनका एक नाम गंगाधर भी है। उनके सिर पर चंद्रमा का मुकुट है, इसलिए उन्हें चंद्रशेखर भी कहा जाता है। त्रिपुरारी, भोले भंडारी, शिव शंभु, नीलकंठ, भूतेश्वर, महाकाल आदि अनेकों नामों से जाने जाने वाले भगवान शिव को समझना बेहद ही मुश्किल है। वे जब शांत होते हैं तो सागर बरसाते हैं, और जब क्रोधित होते हैं तो तांडव नृत्य तक करने लग जाते हैं, जिससे संपूर्ण सृष्टि विनाश के कगार पर पहुंच जाती है। वे त्रिनेत्रधारी हैं, त्रिशूलधारी हैं, जिनका ना तो कोई आदि है और ना ही कोई अंत। भगवान शिव सर्वमंगलहारी हैं, जिनकी पूजा देवता भी करते हैं और दानव भी। भगवान शिव तपस्या करने पर बहुत जल्द प्रसन्न भी हो जाते हैं, और क्रोध में जब उनकी तीसरी आंख खुलती है तो उसमें से निकलने वाली अग्नि काम देवता को भस्म कर देती है। वे ब्रह्मा के अहंकार को तोड़ने वाले हैं और संपूर्ण सृष्टि का संहार करने वाले भी हैं। पुराणों में शिव का उल्लेख सबसे सुंदर के रूप में मिलता है, अर्थात शिव ही सुंदर हैं, लेकिन दूसरे अर्थों में शिव जितना भयावह भी कोई नहीं हो सकता। वे काल के भी काल हैं, शरीर पर भस्म धारण करते हैं, इसलिए वे अघोरी हैं, तथा वाघ की खाल भी उड़ते हैं। जब वे ध्यान अवस्था में हैं तो सबसे सुंदर हैं, सबसे शांत भी हैं, पूरी तरह से स्थिर हैं, एकदम ठहरे हुए पानी के समान शांत। लेकिन जब वे उग्र हैं तो किसी भयंकर ज्वालामुखी के समान उग्र हैं। तब उनका रूप भी विनाशक और देखने में बेहद भयावह दिखाई पड़ता है, जिसे देखने की हिम्मत मनुष्य तो क्या देवता भी नहीं कर पाते। शिव शब्द का अर्थ कल्याणकारी होता है, जो बेहद ही शुभ है। देवों के देव महादेव सभी देवी देवता, मनुष्य, असुर, नाग, गंधर्व, दानव, राक्षस सभी के लिए कल्याणकारी हैं। इसलिए तो शिव मानव और दानव सभी से ही काफ़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। सभी देवताओं में सबसे ज़्यादा पूजा भगवान शिव की ही की जाती है। भगवान शिव बेहद शांत हैं। यजुर्वेद में भगवान शिव को शांतिदत्ता कहा गया है। अर्धनारेश्वर भगवान शिव का ही एक नाम है, जिसमें आप देखेंगे कि भगवान शिव का आधा स्वरूप उनका है और आधा स्वरूप माता पार्वती का है। शिव के इस स्वरूप को देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि शिव संपूर्ण नहीं है, बल्कि शिव इस रूप में भी पूरी तरह से संपूर्ण है। इस संसार में एक शिव ही तो है जो संपूर्ण है। भगवान शिव का अर्धनारेश्वर स्वरूप बताता है कि इस संसार को आगे बढ़ाने का काम स्त्री और पुरुष दोनों का होता है। शिव और शक्ति इसी का प्रतीक है। इसमें नारी को प्रकृति माना गया है और नर को पुरुष माना गया है, और यह दोनों ही शिव और शक्ति के स्वरूप है, जिनसे यह संसार गतिमान अवस्था में है। पुरुष के बिना प्रकृति और प्रकृति के बिना पुरुष दोनों ही अधूरे हैं। इसीलिए भगवान शिव का यह अर्धनारीश्वर रूप दोनों के बीच अटूट संबंध व दोनों के महत्व को दर्शाता है। भगवान शिव त्रिशूल धारण करते हैं, इसीलिए उन्हें त्रिशूलधारी भी कहा जाता है। शिव जी अपने त्रिशूल से न सिर्फ पापियों का संहार करते हैं, अपितु उनके त्रिशूल का भी पना एक अलग महत्व है, बहुत बहुत गहरा अर्थ। सृष्टि के निर्माण के समय से इस सृष्टि में सत्व, रज और तम, ये तीन प्रकार के गुण स्वतः ही उत्पन्न हो गए। उस समय भगवान शिव ने इन तीनों गुणों को अपने त्रिशूल के तीन मुख के रूप में उसके दर समाहित कर लिया। शिव त्रिनेत्रधारी हैं, भोले भंडारी हैं, वह समय और काल चक्र से भी परे हैं। उन्होंने वासुकी नाग को अपने गले में स्थान दिया है। भगवान शिव को ही आदि योगी भी कहा जाता है। वे सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, लेकिन बावजूद इसके वह एक बैरागी भी है। वह घोर तप करते हैं, कई वर्षों तक ध्यान अवस्था में ही लीन रहते हैं। सर्वप्रथम भगवान शिव ने ही योग तप तथा ध्यान करना प्रारंभ किया। यह संसार एक माया है, इसमें मौजूद वस्तु माया के बंधनों से बंधी हुई है। यहाँ मनुष्य भी इसी माया के बंधनों में बंधा हुआ है। माया सांसारिक मोह को जन्म देती है, जिससे कोई भी मनुष्य अछूता नहीं रह सकता। न चाहते हुए भी वह माया के बंधनों से खुद को आज़ाद नहीं कर पाता, और जो इस माया से आज़ाद हो सकता है वह मनुष्य साधारण मनुष्य ना रहकर मोह माया से विरक्त योगी बन जाता है, जो ज़्यादातर ध्यान की अवस्था में रहते हैं।
मनुष्य योग अभ्यास करने से भौतिक बंधनों से मुक्ति पा सकता है, और इन बंधनों से मुक्ति पाने का अर्थ है मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होना। शिव परम ब्रह्मा का स्वरूप है, सांसारिक माया का ज्ञान रखते हुए भी उससे दूर है। इसीलिए वे सदैव योग मुद्रा में ही रहकर सच्चित आनंद की अवस्था में रहते हैं। ध्यान की गहराई परम आनंद की अनुभूति है, जहाँ ईश्वर की प्राप्ति होती है। योग की इन्हीं बारीकियों का ज्ञान सर्वप्रथम शिव ने ही 7 आर्षियों को दिया था, इसीलिए तो शिव को आदि योगी कहा जाता है। पानी की कलकल, मेघों की गड़गड़ाहट, पत्तियों का शोर, चिड़ियों की चहचहाहट, प्रकृति के हर एक कण में संगीत विद्वान है। जब हम किसी संगीत को ध्यान से सुनते हैं तो उसमें स्वयं को खोता हुआ देखते हैं। किसी नृत्य को समझकर उसे अपनाने लगते हैं, स्वयं को इस नृत्य में ढालने लगते हैं। भगवान शिव संगीत और नृत्य के जनक है। शिव से पहले संगीत, गायन, वादन और नृत्य को कोई भी देवी देवता नहीं जानते थे। शिव ने ही सर्वप्रथम संगीत की शुरुआत की। शिव ने ही सर्वप्रथम तांडव नृत्य करना प्रारंभ किया, और इसीलिए शिव का तांडव नटराज स्वरूप का प्रतीक माना जाता है, जहाँ नट का अर्थ है कला और राज का अर्थ है राजा, जिसका शाब्दिक अर्थ कला का राजा है, जो कि भगवान शिव है। तांडव नृत्य में भी 2 तरह के तांडव नृत्य हैं। पहला, जिस तांडव नृत्य में भगवान शिव क्रोध की अवस्था में हाथों में बगैर डमरू लिए नृत्य करते हैं, और दूसरा, जब भगवान शिव खुश होते हैं तब डमरू के साथ नृत्य करते हैं, और उनके ऐसा करने से प्रकृति में बारिश होती है। लेकिन पूरी तरह शांत होने पर भगवान शिव नाद करते हैं, और नाद को ही ओम कहा जाता है। ओम, जो सृष्टि के प्रारंभ से संपूर्ण ब्रह्मांड में मौजूद है, इसी ओम नाद के भीतर संगीत समाया हुआ है। संगीत के सुर 7 है, जिनका केंद्र बिंदु नाद है। इसी नाद से ही ध्वनि की उत्पत्ति हुई है, जिसके बाद ध्वनि से वाणी की उत्पत्ति हुई। जब शिव अपना डमरू बजाते हैं तो संपूर्ण सृष्टि आनंदमय गीत गाने लगती है, और यही डमरू नाद साधना का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संगीत शिव के भीतर समाया हुआ है। हिंदी वर्णमाला का ज्ञान किसी पुस्तक को पढ़ने के लिए होना बेहद आवश्यक है, और यही ज्ञान हमें भगवान शिव ने ही तो दिया है। जी, हिंदी वर्णमाला के अक्षर जिनकी उत्पत्ति भगवान शिव के डमरू बजने से हुई, इसके पीछे की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। कहानी समुद्र मंथन के समय की है, जब सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने कारकोट विष का पान किया था। उस खतरनाक विष का पान करने से भगवान शिव का गला नीला पड़ गया था। इसीलिए देवों के देव महादेव को नीलकंठ के नाम से जाना जाने लगा। गले में विष उतरने के बाद भगवान शिव ने तांडव नृत्य कर डमरू बजाना प्रारंभ कर दिया। उस समय धरती पर महर्षि पणि तप कर रहे थे शिव के डमरू की ध्वनि को। महर्षि पणि ने सुना और उससे निकलने वाले शब्दों को पकड़कर अपने मन मस्तिष्क में बैठा लिया। उस समय शिव जी ने 14 बार डमरू बजा, जिसमें से 14 अलग अलग ध्वनियाँ निकली, जिसे 14 शिव सूत्र कहा गया। इससे हमें यह पता चलता है कि हिंदी व संस्कृत वर्णमाला के स्रोत भी भगवान शिव ही है। यही 14 सूत्रीय वर्णमाला व्याकरण में माहेश्वर सूत्र के नाम से जानी जाती है। वर्णमाला के इन्हीं 14 सूत्रों को आधार बनाकर महर्षि पिनी ने लगभग 4000 सूत्रों वाले अष्टध्यायी भी। क्या शिव को समझ पाना इतना आसान है? तो इसका जवाब है नहीं। हम जितना भी शिव को समझने की कोशिश करेंगे उतना ही उलझते जाएंगे। हम मनुष्य हैं। हमने आज तक शिव को चित्रों में, धारावाहिकों में जिस रंग रूप में देखा है, हम शिव को वैसा ही मान लेते हैं, जो कि हमारी नासमझी है। शिव, जिसे हम भौतिक रूप में कोई महान देवता समझते हैं, असल में वे तो किसी रूप में है ही नहीं। शिव राकार है। ब्रह्मांड के बनने से पहले भी शिव थे, और जब एक यह संपूर्ण ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा तब भी शिव रहेंगे। उनका ना तो जन्म हुआ है और ना ही उनकी कभी मृत्यु होगी। शिव अजन्म में है। हम अपने चारों तरफ पेड़ पौधों, पत्थर, चट्टान, लोगों, अनेकों जीव जंतुओं को, तारों को देखते हैं और तलाशने लगते हैं उस अनंत परम शक्ति शिव को इन भौतिक वस्तुओं के अंदर। हालांकि यह सच है कि शिव तो कण कण में है, लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी है कि शिव हमारे अंदर मौजूद है। जो चीज़ हमारे अंदर मौजूद है उसे भला बाहर कैसे ढूंढा जा सकता है? इस ब्रह्मांड से जब सभी पदार्थ समाप्त हो जाएंगे, जब पूरा ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा, तो केवल जो शेष रह जाएगा वही तो शिव है। हम मनुष्य आसमान को धरती की छत समझ रहे हैं, और जिस छत को हम छूने की कोशिश कर रहे हैं उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस आसमान को हम छत समझने की भूल कर रहे हैं वह पूरी तरह से शून्य है, जो सूरज के प्रकाश में नीला रंग का दिखाई पड़ता है। इसीलिए हम कहते हैं कि आसमान नीला है,
लेकिन इस नीले रंग से यदि आप बाहर जाने की कोशिश करें तो आप पाएंगे कि सूरज की रोशनी कुछ ही ग्रह तारों को अपने प्रकाश से प्रकाशमान किए हुए हैं, जबकि शेष ब्रह्मांड में तो अंधकार ही व्याप्त है। और व्याप्त है तो केवल शून्य, वहाँ चारों ओर केवल शून्य ही शून्य है, और यही शून्य तो शिव है। शिव से ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, पदार्थों की उत्पत्ति हुई, ग्रह नक्षत्र तारों की उत्पत्ति हुई। इस तरह देखें तो शिव सब कुछ है, और सब कुछ को समझ पाना इतना आसान नहीं है। और दूसरे अर्थों में शिव कुछ भी नहीं है, यानी केवल शून्य है, और जो शून्य है वही शिव है। हमारे शरीर को दो भागों में बांटा गया है, जिसे दो दिशाओं के नाम से जाना जाता है। इसमें कमर से ऊपर का भाग उत्तर है और कमर से नीचे का भाग दक्षिण। भोग विलास में रह रहा व्यक्ति हमेशा दक्षिण की ओर जाता है, और जिसे ईश्वर तत्व की प्राप्ति करनी है, परम ब्रह्मा की प्राप्ति करनी है, शिव की प्राप्ति करनी है, तो वह उत्तर की ओर जाता है। लिए ध्यान के चक्र हमारे शरीर में दक्षिण से उत्तर की ओर होते हैं। जब हमारी कुंडलिनी ऊर्जा उत्तर से दक्षिण की ओर ना बहकर दक्षिण से उत्तर की ओर बहने लगे तो समझ लीजिए कि हम स्वयं की तलाश में निकले हैं। हम शिव को पाने के मार्ग में निकल चुके हैं। जब हमारे अंदर कोई विचार ना रहे, जब कोई भावना ना रहे, जब सुख दुख कुछ भी ना रहे, और जब हमारे अंदर अहंकार ना रहे, तब हम अपने ही अंदर आनंद को ढूंढ पाएंगे, और तब हम शिव को महसूस कर पाएंगे। जब हमारे अंदर कोई विचार ना रहे, जब कोई भावना ना रहे, जब सुख दुख कुछ भी ना रहे और अहंकार ना रहे, तब हम अपने ही अंदर आनंद को ढूंढ पाएंगे, और तब हम शिव को महसूस कर पाएंगे। आइए आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित निर्वाण कम को समझने का प्रयास करते हैं, जिसे सुनकर हम शिव को समझने का प्रयास करेंगे। ना मैं मन हूँ, ना बुद्धि हूँ, ना तो अहंकार, और ना ही स्मृति में से कोई हूँ। ना मैं कान हूँ, ना जिवा हूँ, ना नाक, और ना ही आँख में से कोई हूँ। ना मैं आकाश, ना मैं भूमि हूँ, ना अग्नि, ना जल, और ना ही पवन में से कोई हूँ। मैं आनंद हूँ, चैतन्य रूप हूँ, मैं शिव हूँ। ना मैं प्राण हूँ, और ना ही पंच प्राणों या कि प्राण, उदान, अपान, व्यान और समान में से कोई हूँ। न मैं शरीर के सप्त धातुओं यानी कि त्वचा, मांस, मेद, रक्त, अस्थि, मज्जा, पेशी, इनमें से कोई हूँ। ना ही पंचकोश हो यानी कि अन्नमय, मनोमय, प्राणम, विज्ञानमय, आनंदमय में से कोई हूँ। ना मैं वाणी हूँ, ना हाथ और ना ही पैर हूँ, और ना ही मैं जननेंद्रिय और गुदा में से कोई हूँ। मैं आनंद हूँ, चैतन्य रूप हूँ, मैं शिव हूँ। ना मुझे एक ना है, ना राग है, ना लोभ, और ना ही मुझ में मोह है, और ना ही मुझ में गर्व है और ईर्ष्या की भावना है। मैं धर्म, अर्थ, काम और मुक्ति इन सबसे परे हूँ। मैं इनमें से कोई भी नहीं हूँ। मैं आनंद हूँ, चैतन्य रूप हूँ, मैं शिव हूँ। मैं पुण्य, पाप, सुख और दुख इन सबसे परे हूँ। मैं इनमें से कोई भी नहीं हूँ। मैं मंत्र, तीर्थ, वेद और यज्ञ इनमें से भी कोई नहीं हूँ। ना तो मैं भोजन हूँ और ना ही खाया जाने वाला हूँ और ना ही खाने वाला हूँ। मैं आनंद हूँ, चैतन्य रूप हूँ, मैं शिव हूँ। ना तो मुझे मृत्यु का भय है और ना ही जाति का भेद। ना तो मेरे माता ही हैं और ना मेरे पिता ही हैं, और ना ही मेरा कभी जन्म हुआ है। ना कोई मेरे संबंधी है, ना कोई मेरे मित्र हैं, और ना ही मेरा कोई गुरु या शिष्य है। मैं आनंद हूँ, चैतन्य रूप हूँ, मैं शिव हूँ। समस्त संदेह से परे हूँ। मैं बिना आकार वाला हूँ, मेरा कोई रूप भी नहीं है। मैं समस्त संदेह से परे हूँ। मैं सबसे अंतर्निहित हूँ और सभी इंद्रियों को व्याप्त करके स्थिर हूँ। मैं सदैव न समता में स्थित हूँ, और ना ही मुझ में कोई बंधन है और ना ही कोई मुक्ति। मैं आनंद हूँ, चैतन्य रूप हूँ, मैं शिव हूँ। फिलहाल आपके ने का समय हो चुका है। आशा है आपको आज यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसे या वीडियोस देखने के लिए और हमको सुनने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में।